संसिधि वास्तु से आपकी वास्तु मित्र। फ्रेंड्स, आज हम जो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। अब ईशान कोण एक बहुत पवित्र दिशा, एक बहुत पवित्र ऊर्जा की दिशा वास्तु पुरुष मंडल में कहा गया इस जोन को। और ये दिशा जो होती है वास्तु पुरुष मंडल में इसको जगह मिली है सिर की, हेड की, यानी बुद्धि की। तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ जो अनअप्रोप्रिएट है वास्तु के अनुसार, कोई भी एंटी एक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है, तो आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका सीधा इफ़ेक्ट हेड से रिलेटेड या बुद्धि से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि कितने से कितने डिग्री तक मिलेगा। ये आपको मिलेगा 34 डिग्री से 56 डिग्री तक ये जोन आपके घर में होता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अपने घर के कंस्ट्रक्शन बाउंड्री के सेंटर पर खड़े होकर आप कंपास में ये डायरेक्शन देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको आपके घर में ये मिलती है और वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले बिग नो वाली चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, वो है टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक और जो घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी मीटर या बोर्ड या एमसीबी बॉक्स होता है वो भी यहाँ पर बिग नो है, नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं है। रीलोकेट करना ही उसका एकमात्र सोल्यूशन है, इकलौती रेमेडी है। अगर कोई आपको कहता भी है कि हम श्योरिटी से रिजल्ट्स देते हैं, अपने रिस्क पर आप ये चीज़ कीजिए, क्योंकि हम रेकमेंड नहीं करते कि कोई भी यहाँ पर इन चीज़ों की ट्रीटमेंट करवाता है। दूसरा, यहाँ पर आप अगर स्टोर बनाएंगे, स्टोर अगर आप बनाते हैं तो आप देखिए स्टोर का नाम ही ऐसा है कि स्टोरेज, स्टक, वहाँ पर जो चीज़ रखी गई वो आप यूज़ ही नहीं बहुत टाइम तक करते हो, तो वो एक स्टक फॉर्म हो जाती है। तो अगर हमारे बुद्धि के जोन में कोई भी ऐसी चीज़ स्टोरेज जैसी बन गई तो हमारी बुद्धि भी स्टक हो जाएगी, हम कुछ भी क्लैरिटी से ना सोच पाएंगे ना देख पाएंगे। तो स्टोरेज भी यहाँ पर नो है, यहाँ पर आप नहीं बना सकते। दूसरा, यहाँ पर आपको बहुत साफ़ सफाई रखनी है, दीवारों के कलर बिल्कुल सूदिंग लाइट शेड्स रखने हैं और दीवारें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सीलन पपड़ी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर सीलन पपड़ी हुई तो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत भयंकर आ सकते हैं। इवन अगर यहाँ टॉयलेट किचन है तो इतने सारे केसेस यहाँ देखने को मिलते हैं सीवियर डिजीज़ के, स्पेशली कैंसर के। सेप्टिक टैंक भी अगर यहाँ पर है तो कैंसर के रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं, बहुत सीवियर आते हैं और ये बाईपास होते रहते हैं। अगर एक पर्सन नहीं रहता है ड्यू टू दैट डिज़ीज़ तो नेक्स्ट उस पर्सन पे फैमिली के ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए क्या आ रहा है। दूसरा, क्या होना चाहिए, ये तो नहीं होने वाली चीज़ें थी। अब ये जो दिशा है, ये जो जोन है, इसके स्वामी हैं गुरु ग्रह जुपिटर। तो जुपिटर अपने आप में ही मंदिर का कारक होते हैं, तो मंदिर यहाँ पर आप बना सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ वास्तु नियम है कि आप बहुत ज़्यादा उस मंदिर को रेड कलर से, बहुत रेड लाइटिंग से आप उसको डेकोरेट ना करें। वहाँ पर बहुत गोल्डन, बहुत येलो कलर ना यूज़ करें, बहुत लाइट और सूदिंग कलर्स आप यूज़ करें, ब्लूइश, ग्रीनिश, आप पिस्ता ग्रीन, लाइटर शेड्स, ऑफ वाइट्स, ये सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी उसके बाद आपकी साधना भी होगी, आपकी पूजा पाठ भी होगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर रूम आ जाता है, क्योंकि घर का कॉर्नर है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। अगर यहाँ ड्राइंग रूम है, बहुत अच्छा है, जो भी लोग मिलेंगे क्लैरिटी के साथ मिलेंगे, क्लैरिटी के साथ बातें होंगी, कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होंगे अगर वहाँ बैलेंसिंग है। दूसरा, अगर बेडरूम आ जाता है तो कपल्स के लिए बेडरूम बिग नो है, क्योंकि बहुत ईगो क्लैशेस भी रहते हैं, बहुत और प्रॉब्लम्स भी आती हैं अगर नॉर्थ ईस्ट का आपका बेडरूम आप कपल्स को देते हैं। इवन 10 से 12 साल तक के बच्चों को ही आप सिर्फ ये दें, उससे ऊपर की एज में ये किसी को भी बेडरूम ना दें। और 60+ वालों को आप ये बेडरूम दे सकते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ बैठकर बच्चे पढ़ भी सकते हैं, सो एक तरीके से यहाँ वो अपना स्टडी भी बना सकते हैं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि उनकी रीडिंग्स होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि किसके घर में क्या मिला है और किसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। इवन मैं आपको एक बहुत जो इसके तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितने ही केसेस में मैंने ये टच वुड भगवान की कृपा है कि सिर्फ फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया है या मुझे पता है चला कि मुझे माइग्रेन की, सर्वाइकल की बहुत इशू है। तो ये इतना सेंसिटिव ज़ोन है, मैं सिर्फ उनको ये बोलती हूँ कि आप देखिए आपके इस से इतने डिग्री तक दीवार पर कहीं कोई कील तो नहीं लगी हुई। तो जैसे ही अगर वहाँ कोई कील मिलती है, वो कील को हटाकर जैसे उस छेद को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। शाम तक अगर मेरी दोपहर में बात होती तो शाम तक वो फ़ोन करके कहते कि पूनम मेरा इतने महीनों पुराना, इतने साल पुराना माइग्रेन में मुझे इतना रिलीफ मिला है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। इतनी खुशी होती है सुन के ये चीज़ें। तो इससे ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस जोन को आप जितना क्लियर रखेंगे, जितना क्लटर फ्री रखेंगे, दीवारों पर कील भी ना लगाएं, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स भी ना रखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे हेड के मर्मा पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई भी मर्मा पॉइंट वहाँ हिट होता है तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपना नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।